नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मिश्रा, फाउंडर ऑफ CA Seva.com। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की लिमिट के बारे में। दोस्तों, करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेस के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जैसे LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो अगर आप भी करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं या आपके पास मल्टीपल करंट अकाउंट हैं, तो सभी को मिलाकर आपकी लिमिट 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैंक को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर किसी भी करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल होता है तो इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको AIS में भी देखने को मिलेगा। जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका TDS भी कटता है। तो अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट केस है कि अगर आप 20 लाख तक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। सेकेंड केस ये है कि अगर आप 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं और अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न बैंक को सबमिट कर रखा है तो आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपने बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर रखा है तो आपको 2% TDS देना पड़ेगा, जिसे बैंक डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। थर्ड केस है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है और अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न बैंक को सबमिट कर रखा है तो आपको 2% TDS देना पड़ेगा। और अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर रखा है बैंक को तो बैंक 5% के हिसाब से आपका TDS डिडक्ट करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये जो भी TDS आपके कटे होते हैं वो आपको वापस यानी कि रिफंड हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में फिर से। इसीलिए दोस्तों, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए।